सोचिए, आप अपनी जिंदगी में मस्त हों, रोज के काम में बिजी, तभी अचानक एक फोन आता है, आवाज आती है कि आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है जो चीन जाना है। और हां, इस पार्सल में अवैध चीजें हैं। और फिर शुरू होती है डर और धोखे की ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। यही हुआ यूट्यूबर अंकुश बहुगुणा के साथ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जो सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि कल आपके साथ भी हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए और सीखिए कि कैसे बचना है ऐसे खतरनाक जाल से। सब कुछ एक साधारण कॉल से शुरू हुआ। कॉल आई और कहा गया कि एक पार्सल उनके नाम पर बुक है। अंकुश ने सोचा शायद कोई कोरियर होगा। उन्होंने मदद के लिए कॉल में 0 बटन दबाया, लेकिन इसी 0 ने उन्हें 0 से नीचे गिरा दिया। कॉल पर एक फेक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था। उसने कहा कि पार्सल में ड्रग्स हैं और ये चीन भेजा जा रहा है। अंकुश के नाम पर पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब सोचिए, ये सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। अंकुश भी डर गए। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन स्कैमर्स ने कहा कि मामला बड़ा है और पुलिस स्टेशन जाने की जगह उन्हें सीधे पुलिस अफसर से बात करनी होगी। अब कहानी में एंट्री होती है नकली पुलिस की। वीडियो कॉल पर एक आदमी आया जिसने खुद को पुलिस अफसर बताया। चेहरे पर गंभीरता, बातों में डर और दबाव। उसने कहा, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। अब आप सेल्फ कस्टडी में हो। इसका मतलब आप हमारे अंडर हो और तब तक किसी से बात नहीं कर सकते जब तक मामला क्लियर नहीं होता। यह सुनते ही अंकुश और डर गए। वो वीडियो कॉल पर ही फंस गए। स्कैमर्स ने उन्हें 40 घंटों तक इस डर और तनाव में रखा और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू हुआ असली खेल। स्कैमर्स ने अंकुश को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने कहा, अपना फोन बंद रखो, किसी से बात मत करो और हर कदम हमें रिपोर्ट करो। अंकुश को बैंक ट्रांजैक्शन करने पर मजबूर किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके परिवार पर हमला होगा। स्कैमर्स ने उनकी हर चीज पर नजर रखी, यहां तक कि उनके फोन के नोटिफिकेशन तक देखे। दोस्तों और परिवार के मैसेज आए, लेकिन उन्हें जबरदस्ती ये दिखाने पर मजबूर किया गया कि सब कुछ नॉर्मल है। अंकुश रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन स्कैमर्स उन्हें लगातार डराते रहे। कभी कहते कि जेल में तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, कभी कहते कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। इसी दौरान उन्हें होटल जाने और बैंक में संदिग्ध ट्रांजैक्शन करने के लिए भी कहा गया। सोचिए, वो मानसिक दबाव जब आप हर कदम पर डर रहे हों तो कैसा लगता है। 40 घंटे तक अंकुश इस डिजिटल कैद में फंसे रहे, लेकिन उनकी बहन और दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार अंकुश से संपर्क करने की कोशिश की। आखिरकार एक मैसेज ने अंकुश की आंखें खोल दी। उनकी बहन ने लिखा, यह सब एक स्कैम है, तुम न केवल डिजिटल अरेस्ट में हो बल्कि धोखे में फंसे हो। अंकुश ने तुरंत कॉल काटा और अपने परिवार से संपर्क किया। वो टूट चुके थे, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, लेकिन कम से कम वो अब सुरक्षित थे। तो ये कहानी सिर्फ अंकुश की नहीं है, ये आपके, मेरे और हम सब के लिए एक चेतावनी है। आजकल साइबर स्कैम्स का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी इसका शिकार बन सकता है। तो याद रखें, किसी भी संदिग्ध कॉल पर पैनिक ना करें। अपनी बैंक डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर ना करें। अगर आपको कोई कॉल संदिग्ध लगे तो तुरंत साइबर क्राइम सेल में शिकायत करें। और सबसे बड़ी बात, सतर्क रहें। डर के मारे जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। तो ये थी अंकुश बहुगुणा की कहानी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस तरह के खतरनाक स्कैम से बच सकें। और हां, अगर आपको भी इस तरह के कॉल्स आते हैं तो बिना डरे तुरंत कार्रवाई करें। ध्यान रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है।